नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हिंदी की 7वीं कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछली 2 तासिकाओं में हमने दादी माँ का परिवार इस पाठ के लगभग 2 वीडियो या 2 भाग देखे हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर जो आखिरी भाग है इस कहानी का वह इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दादी माँ का परिवार भाग 3। पिछले दूसरे भाग में हमने देखा कि सभी चिड़िया जो है वह क्या करते हैं कि जाल में फंसी है और इस जाल से निकलने की कोशिश करती है। वह कोशिश करते सभी चिड़िया जो है वह एक साथ उस जाल समेत क्या होती है कि उड़ती आकाश में उड़ती है। और यह देखकर अब बहेलिया का स्थिति कैसे होती है यह लेखक हमें समझाते हैं। बहेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने यह किया, क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चस्कू मस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा था क्लांत। लेखक आगे बताते हैं कि जैसे ही पंछी एक साथ 1 2 3 4 कहकर सब जाल समेत आकाश में एक नई उमंग, नई विश्वास लेकर उड़ते हैं, तो यह गजब सा एकता का दृश्य देखकर बहेलिया एकदम ठगा सा रह जाता है। अब ठगा सा रहना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है चकित होना, कि बहेलिया यह दृश्य देखकर चकित हो जाता है कि क्या यह पंछियों ने किया। इस पर उसका विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वह एकदम बेचारा रहता है, क्योंकि वह पंछियों की एकता के आगे हार जाता है। चिड़े चिड़िया जो है वह तनिक भी संकुच यानी कि संकोच न करते हुए दादी माँ के घर पहुँचते हैं। दादी माँ यहाँ जो है वह मुंह लटकाए बैठी है। अब मुंह लटकाए बैठना यह भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि उदास हो जाना। दादी माँ यहाँ पर उदास हो बैठी थी। उसके मन में बुरे बुरे विचार आ रहे थे। दादी माँ के साथ साथ यहाँ पर दादी माँ की दूसरी सहेली जिसका नाम है कि चिंकी, वह भी अपनी सहेली की याद में आंसू यहाँ पर बहा रही थी। साथ ही साथ उसके छोटे बच्चे चुस्कू और मस्कू भी उनकी याद में शांत बैठे हुए या उदास बैठे हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। दादी माँ जो अक्सर अपना काम चरखे पर करती थी, आज उसका चरखा शांत था। साथ ही साथ सबका मन भी क्लांत हो रहा था, चिंतित हो रहा था कि अब तक नीलू और उसकी सहेलियाँ या उसके साथी जो है वह अब तक कैसे घर नहीं लौटे। बहेलिया एकदम शांत या एकदम ठगा सा रह गया। यहाँ पर दादी माँ चुस्कू मस्कू सभी चिंतित हो रहे थे। सबके मन में एक प्रकार का क्लांत वह क्लांत दिखाई दे रहा था। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फनन में चिचिया रहे थे पंछी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ की गर्दन ऊंची, खटिया पर बैठी थी वह भोली, देख उन्हें वह यो बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है, क्या हुआ था काज। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यों पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ
तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। लेखक आगे कहते हैं कि अचानक क्या हुआ कि आंगन में कलरव हुआ, या यानी कलरव यानी कि इसका अर्थ है कि पंछियों की आवाज़। और जो दादी माँ और उसकी साथी जो चिंतित बैठी थी, तभी उस चिंता में एक शांति में अचानक कलरव सा मचा हुआ आंगन में दिखाई दिया। सबने देखा आनंद फनन में, यानी आनंद फनन यानी कि शीघ्रता से जब सबने ऊपर की ओर देखा तो बहुत से पंछी चिचियाते हुए दादी माँ और नीलू को चिंकी को दिखाई दे रहे थे। बहुत सारे पंछियों की आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी। उन सारे पंछियों में नीलू, टीनू, मीनू भी उन्हें नजर आ रही थी। विचित्र उनका हाल उन्हें दिखाई दे रहा था, यानी कि जो पंछी आज़ाद हमें दिखाई देते हैं तो उस प्रकार के सारे पंछी उन्हें दिखाई दे क्या तो नहीं, क्योंकि वह जाल समेत वहाँ उड़ते हुए वह आए थे। और एक प्रकार का विचित्र दृश्य दादी माँ को दिखाई दे रहा था। वह एक साथ आंगन में क्या हो गए कि उतर गए। सभी पंछी क्या हो गए कि एक साथ आंगन में उतरे, मानो लेखक कहते हैं कि वह गहरे एक प्रकार के क्या हो, मित्र हो। दादी माँ ने सभी को देखा और लेखक यहाँ पर करते हैं कि वह दादी माँ जो है वो दादी माँ ने गर्दन उठाकर उनकी ओर देखा और दादी माँ उन्हें बोली कि बहुत ही तुम देर से आज आए हो, क्या बात है, क्या सब खैरियत तो है, सब ठीक तो है, क्या हुआ है आज। दादी माँ उन सब से देर से आने का कारण जो है वो कारण उन सब से पूछती है। तब आगे नीलू जो है वो नीलू क्या बताती है यह हम देखते हैं। तब नीलू जो है वह अपना सब हाल जो है वह हाल सुनाती है कि कैसे हम सब इस जाल में फंसे हैं और कैसे हमने उस बहेली से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आए हैं। नीलू दादी माँ को सब बताती है। दादी माँ हंसकर बोलती है कि टीनू मीनू जो है वो बहुत ही समझदार है और उनकी समझदारी के कारण ही तुम यहाँ पर सब अपनी जान बचाते हुए यहाँ पर आए हो। नीलू कहते हैं कि हमारी अब जान तो बची है, लेकिन अब हम भी अभी तक क्या हो गए कि इस जाल में फंसे हैं, और इसलिए आप क्या कीजिए कि हमें इस जाल से मुक्त कीजिए। तभी दादी माँ जो है वो दादी माँ क्या करती है कि मुस्कुराती है और उन सब को क्या करती है कि इस जाल से बाहर निकालने का राज जो है वो राज इस शब्द का अर्थ क्या है कि रहस्य। अब कैसे दादी माँ इन सभी पंछियों को इस जाल से मुक्त कराती है, क्या राज उन्हें बताती है, यह हम अब देखते हैं। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या करे, बच जाए ऐसा ऐसा जतन करे। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों में ही नहीं औरों में भी होनी चाहिए वही। यह बात सदैव वो ध्यान में रखते हुए 1 और 1 11 होते हैं। किसी तरह कि तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से मुक्त बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे हैं। हाँ हाँ मौसी, चस्कू मस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी माँ यो बोली, मिलकर रहो हम जोली। एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। चिंकी गई जाल के पास, चस्कू मस्कू बे थे आसपास। पहने दांतों से काट जाल, आज़ाद हुए सब तत्काल। चिड़िया चिचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। टीनू मीनू चस्कू मस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सब ने की दी एकता की दुलाई। सबका
एक साथ मुंह खुला सबका, एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। तो इसका भाग जो है अब हम स्पष्टीकरण स्वरूपात देखते हैं कि जो हमने पढ़ा है, दादी माँ ने उंगली उठाकर वह जो रहस्य बताना चाहती है वह बताती है कि वह कहते हैं कि अगर तुम्हें इस जाल से बाहर निकलना है तो इसका एकमात्र उपाय है, वह है क्या कि तुम सब में यहाँ पर एकता के साथ ही इस समस्या से बाहर निकल सकते हो। और दादी माँ उन्हें बताती है कि यही एक युक्ति, यही एक रहस्य है जो तुम्हें बचा सकता है, जाल से मुक्त करा सकता है। लेकिन नीलू के समझ में जो है वह नहीं आ रहा था कि वह कैसे इस जाल से बाहर निकले। वह दादी माँ को बताती है कि हम में ज़रूर एकता है, हम एकता के कारण ही यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन अब हम यहाँ से कैसे निकले। तो दादी माँ फिर से उन्हें समझाती है कि एकता केवल पंछियों में नहीं तो औरों में भी होनी चाहिए, और इसी एकता के कारण ही तुम आज इस समस्या से बाहर निकल सकते हो। वह कहती है कि एक और एक 11 होते हैं, यानी कि एक और एक 11, यह क्या है, होना। एक और एक 11 होना यह कहावत है जिसका अर्थ है एकता में ही बल होता है। और वह कहते हैं कि केवल आपस में एकता या एक दूसरे में एकता नहीं तो औरों में भी और एकता होनी चाहिए, और इस एकता के कारण ही तुम क्या कर सकते हो, हर मुसीबत का सामना आसानी से कर सकते हो। और वह कहती है कि तुम क्या करो कि चिंकी से याचना करो। याचना इस शब्द का अर्थ क्या है कि याचना इसका अर्थ है विनती, कि तुम चिंकी से याचना करो कि तुम इस जाल से हमें बाहर निकालो, और तभी अगर तुम सब में एकता होगी तो भी तुम इस समस्या से बाहर निकल सकती हो। यह सुनने के बाद क्या हो गया कि चिंकी से टीनू, मीनू और नीलू यह कहती है कि नीलू जो है वह नीलू अपनी सहेली चिंकी से याचना करती है, बाहर निकालने की मदद मांगती है। तभी उसके बच्चे टीनू मीनू भी अपने दोस्त चिस्कू मुस्कू को बुलाने की कोशिश करते हैं। वह सब मिलकर बाहर आते हैं और बिना किसी भेदभाव से, बिना किसी झिझक से वह क्या करते हैं, अपने सहेली की, अपने मित्र की, अपने परिवार की मदद जो है मदद करना शुरू कर देते हैं। दौड़ भाग कर वह आते हैं और मिलकर क्या करते हैं, उस जाल को काटने की कोशिश करने लगते हैं। सभी मिलकर उस जाल को अपने पैने दांतों से काटना शुरू कर देते हैं। तो पैने यानी कि नुकीले ऐसे दांत। चस्कू मस्कू हो या चिंकी हो, सभी उस जाल को अपने पैने दांतों से काट रहे हैं। जैसे जैसे वह अपने दांतों से काट रहे हैं, जाल क्या हो रहा है कि कट रहा है। धीरे धीरे सभी पंछी जो है वो पंछी उस जाल से बाहर आ रहे, और एक वक्त ऐसा आया कि सभी उस जाल से क्या हो गए, आज़ाद हो गए, और तत्काल उस जाल से उन्हें मुक्ति मिल गई। इस कारण मुक्ति के कारण चिड़े चिड़िया जो है वह शोर मचाने लगे, आज़ादी का जश्न जो है वह जश्न वहाँ पर वह करने लगे। और तब सभी क्या हो गए कि एक साथ आज़ादी का जश्न जो है जश्न करने। चिड़े चिड़िया चिचिया रहे थे, अपनी आज़ादी का आवाज़ जो है वह आवाज़ निकाल रहे थे, दादी माँ से बतला रहे थे कि अब हम आज़ाद हो गए, एक बहुत बड़ी समस्या से आज हम मुक्त हो गए, और इस मुक्ति का कारण अगर कोई होगा तो वह एकता है। और यही एकता का पाठ दादी माँ ने उन्हें पढ़ाया था। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब अपने सब जो सभी क्या हो गए थे कि प्रेम और स्नेह में पगे रहे थे। अब पगे रहना इसका अर्थ क्या है, देखिए कि पगे रहना का अर्थ है कि बंधे रहना। अब यह
क्यों मुमकिन हो गया? क्योंकि वह स्नेह और प्रेम से बंधे हुए थे, एकता से बंधे हुए थे। और दादी माँ की सीख जो है वह सीख यहाँ पर रंग लाई थी और सब ने एकता की दुलाही जो है वह दुलाही दी थी। और अंत में सबके मुंह से जो है वह निकला था क्या कि अंत भला तो सब भला, यानी कि किसी भी कहानी का अंत जो है वो भला होता है तो सभी भला होता है। दादी माँ की सीख इन सब में सब ने रंग लाई थी। एकता की भावना इन सब के मन में अच्छी तरह से अंत में एक प्रकार के से बसी हुई थी। और इसी एकता के साथ अगर हम भी अपने जीवन में जीते हैं तो इन पंचों की तरह हम भी आने वाले अनेक संकटों में क्या कर सकते हैं, एक साथ उन सभी संकटों का सामना कर सकते हैं। और इसी तरह हम भी क्या कर सकते हैं, अनेक समस्याओं से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर यह कहानी पूर्ण होती है और आगे का जो भाग है या आगे के पार्ट जो है वह आने वाले अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।